आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद वायनाड में राहुल गांधी बोले, चाहे 50 बार मेरे घर ले लो लेकिन मैं नहीं डरूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले दूध को लेकर कर्नाटक में सियासी संग्राम पर, जानिए क्यों अमूल पर है नंदनी भारी। सचिन पायलट ने खत्म किया अनशन, गहलोत सरकार पर साधा निशाना, प्रियंका गांधी ने किया फोन। केंद्र पर बरसी सोनिया गांधी, कहा लोकतंत्र पर चोट कर रही मोदी सरकार। निर्मला सीतारमण बोली, मुस्लिमों की जिंदगी मुश्किल होती तो आबादी नहीं बढ़ती। ओवैसी ने दिया ये बड़ा जवाब। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, देश में 79% बढ़ गया संक्रमण। इन राज्यों में वायरस ने बजाई खतरे की घंटी। अमेरिका का दोस्त होकर भी दुश्मन की मदद, यूक्रेन को तबाह करने को ये देश रूस को भेजेगा 40,000 खतरनाक रॉकेट। ताजपोशी के बाद सुनहरे रथ की सवारी करेंगे किंग चार्ल्स, शाही काफिले का रूट छोटा किया। 30 अप्रैल को सलमान को मार दूंगा, भाईजान को मिली नई धमकी से मुंबई पुलिस में मचा हड़कंप। और भाई ये कौन सा क्रिकेट खेल रहा है, धीमी बैटिंग को डिफेंड करने पर राहुल को पूर्व क्रिकेटर ने लगाई लताड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 बार मेरे घर को ले लो, मैं वायनाड और भारत के लोगों के मुद्दे को उठाता रहूंगा। 4 साल पहले मैं यहाँ आया और आपका सांसद बना। मेरे लिए कैंपेन एक अलग तरह का कैंपेन था। वो सोचते हैं कि मेरे घर पर पुलिस भेजकर या मेरे घर को लेकर मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरा घर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद तो बस एक टैग है, ये एक पद है, इसलिए बीजेपी टैग हटा सकती है। वे पद ले सकते हैं, वे घर ले सकते हैं और वे मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उसके पहले कर्नाटक में अमूल ब्रांड की एंट्री प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक में स्थानीय दूध और डेयरी ब्रांड नंदनी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अमूल के एंट्री के ऐलान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। नंदनी का कर्नाटक के दूध और डेयरी मार्केट में वर्चस्व है। नंदनी और अमूल के बीच घमासान तब शुरू हुआ जब अमूल ने ऐलान किया कि वो कर्नाटक में डेयरी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ई-कॉमर्स मार्केट्स के जरिए बेचेगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए मंगलवार को जयपुर में पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुई कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू किया गया एक दिवसीय अनशन खत्म हो गया। वे मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। भले ही पायलट ने अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन उन्होंने इस बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही इन दोनों नेताओं में खींचतान जारी है। कांग्रेस के सत्ता में आने के समय पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार के लिए लिखे एक सांप्रदायिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जबरन चुप कराना भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता शीर्षक वाले लेख में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करने या इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने देश के लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों को व्यवस्थित रूप से खत्म किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनसे भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर सवाल किए गए, जिसके जवाब में सीतारमण ने कहा कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति पाकिस्तान के मुस्लिमों की तुलना में बेहतर है। अगर भारत में मुस्लिमों की स्थिति बेहतर नहीं होती तो देश में उनकी आबादी लगातार बढ़ नहीं रही होती। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नकारात्मक पश्चिमी धारणाओं को लेकर पूछे गए सवाल में सीतारमण ने कहा कि दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है और ये आबादी लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज 5000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। बीते सप्ताह यानी कि रविवार तक देश में 36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए।
कोरोना केस में 79% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 7 महीनों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वायरस अब उन राज्यों में भी फैलने लगा है जहां पिछले सप्ताह तक मामले अपेक्षा के हिसाब से कम थे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल से जारी है। रूस का मददगार अब मिस्र भी बताया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों के लीक होने के अनुसार मिस्र रूस को युद्ध के दौरान गोला बारूद की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से लगभग 40,000 रॉकेट बनाने और भेजने की योजना बनाई थी। लीक दस्तावेजों की जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा साझा की गई है। आउटलेट ने यह भी कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने रूस को तोपे और बारूद भेजने पर भी चर्चा की। ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चार्ल्स और कैमिला बेगिंघम पैलेस से एक काले रंग के डायमंड जुबली स्टेट कोच रथ में बैठकर वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान उनका काफिला पिछले बार की तुलना में छोटा रास्ता अपनाएगा। बंकिंघम पैलेस ने बताया कि किंग एक साधारण समारोह चाहते हैं जिसमें मॉडर्न टच हो। वेस्टमिनिस्टर पहुंचने से पहले किंग और क्वीन का काफिला 2 किलोमीटर का सफर तय करेगा। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार किसी रॉकी भाई ने बॉलीवुड के भाईजान को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकी भाई जोधपुर से हैं, जो गोरक्षक भी हैं। इस धमकी में साफ साफ कहा गया है कि वह 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मार देंगे। इस धमकी के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मुंबई पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और सलमान खान की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हराया। आरसीबी पर लखनऊ की ये जीत कई मायनों में अहम थी। टीम के लिए निकोलस पूरन का 16वीं सीजन में सबसे तेज अर्धशतक और मार्कस स्टोनिस की दमदार पारी खेली, लेकिन कप्तान केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी अभी चिंता का विषय बना हुआ है। राहुल ने आरसीबी के खिलाफ 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कारण एक समय पर टीम मुश्किल में पड़ गई थी, लेकिन पूरन और स्टोइनिस के तूफानी खेल ने टीम की लाज बचा ली।